तुम लोगों को शायद से रियलाइज नहीं होता, लेकिन ये जो सिनेमा है ना भाई, ये जो मूवीज हैं, ये इतना खतरनाक इम्पैक्ट डालते हैं ना हमारी लाइफ में कि हम इससे बहुत ज्यादा ना इंस्पायर होते हैं। Our country, cinema has the power to There is no man in the world that you want to flirt तो ये with. प्रोफेसर के साथ भी थी। हाँ, और अर्जुन के साथ भी, राहुल के साथ भी थी। देखो, फेमिनिज्म का मतलब होता है इक्वालिटी, जो लड़कियों के हक के लिए बात करे, इक्वालिटी के लिए बात करे कि जितने अधिकार लड़कों के हैं उतने लड़कियों के होने चाहिए, 50-50 बराबरी। लेकिन ये होता था पहले, ये होता है गूगल में। बॉलीवुड की नज़रों में फेमिनिज्म का अलग ही मतलब चला जा रहा है। इनकी नज़रों में जो एक औरत फेमिनिस्ट है भाई, वो है एक ड्रगी, सेक्स एडिक्ट, जो बिगड़ी हुई है, जो सिर्फ चीट करती है, जिसको रिलेशनशिप की कदर नहीं है, जिसको दुनिया का कुछ लेना देना नहीं है। वो दुनिया भर के गुनाह करेगी, दुनिया भर की आलजलूल हरकतें करेगी, दारू पिएगी, नशे पत्ते करेगी। ये है उनकी नज़रों में एक ट्रू फेमिनिस्ट। लड़कियों और औरतों के लिए तो बॉलीवुड ने ये बना दिया फेमिनिज्म का मतलब, वहीं मर्दों के लिए बना दिया इंसल्ट करने का तरीका। मर्द है सिर्फ और सिर्फ एक इंसल्ट करने के लिए मूर्ति। चलो एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। कबीर सिंह फिल्म आई थी, उसके अंदर कबीर सिंह प्रीति को लेकर पॉजेसिव था, तो वो दिखा दिया सबने एक टॉक्सिक मैस्कुलिन आदमी। वहीं फिर वीरे दी वेडिंग आती है, जहां पर करीना कपूर, स्वरा भास्कर, पूरी की पूरी फिल्म अगर तुमने देखी हो तो सिर्फ गाली गलौज चलता है। वो लड़कियां उस फिल्म के अंदर दारू वारू पी रही हैं, वो लड़कियां उस फिल्म के अंदर सिर्फ सेक्स कर रही हैं, चीट कर रही हैं अपने पार्टनर्स को दबाकर, किसी की सुन नहीं रही हैं। उनकी इस गंदी लैंग्वेज को, इस टॉक्सिक बिहेवियर को भैया बॉलीवुड ने दिखा दिया एक बोल्ड फेमिनिज्म। ये होता है फेमिनिस्ट लड़कियां, ये होती है इंडिपेंडेंट वुमन। सही है भाई, हमारा मर्द आदमी साला पॉजेसिव हो तो वो हो गया टॉक्सिक मैस्कुलिन आदमी, वहीं पर साला लड़की तुम्हारी ये सारी हरकतें करे उल्टी सीधी तो वो हो गई एक इंडिपेंडेंट वुमन। बॉलीवुड का ये जो सिलेक्टिव फेमिनिज्म है ना भाई, ये सिर्फ और सिर्फ तब एक्टिव हो रहा है जब लड़कियां बेचारी बन रही हों। वहीं साला जब ये लड़कियां उल्टी सीधी हरकतें करती हैं, टॉक्सिक बिहेवियर करती हैं, फॉरमोड शॉट्स के अंदर देखा है कैरेक्टर, वो 4 लड़कियों ने क्या कुछ नहीं किया। इतनी गंदी लैंग्वेज का प्रयोग कर सकते थे किया, जितना चीट वीट कर सकते थे किया, लेकिन भैया इन्होंने उनकी सारी गलतियों को एम्पावर किया, सबको जस्टिफाई किया। एट द एंड वो सारी की सारियों को तुमने हीरोइन ही दिखा दिया। एक लड़की है जो मोटी थी, उसी माँ ने उसको बोला कि तू मोटी है, थोड़ा बॉडी वॉडी बना ले, बढ़िया, क्या दिक्कत है, वेट कम करना तो तेरे ही भलाई है इसमें। लेकिन वो लड़की माँ के ऊपर ही स्टैंड अप जोक्स मारने चालू कर दिए। लेकिन इन्होंने सबके सबको विक्टिम्स दिखाया है फॉरमोड शॉट्स में। उनको कोई कुछ नहीं बोल सकता, उनको कोई मर्द नहीं बताएगा कि उनको क्या करना है। अरे चीटिंग तो चीटिंग होती है, उसमें मर्द औरत कहाँ से आ गई, गलत तो गलत है, बट वही बात हो गई ना, मर्द करे तो टॉक्सिक, औरत करे तो इंडिपेंडेंट वुमन, लिबरेटेड वुमन। ये यही दिखाई जा रहे हैं बगैर फालतू में ही, गलती ही नहीं दिखाते साले औरत की। एक फिल्म है लिपस्टिक अंडर माय बुरखा, फेमिनिस्ट औरतों के हक की बात हुई है उसमें भी। और क्या बात हुई है उसमें ना, वो 60 साल की आंटी जो है वो एक हनी ट्रैप करती है यंग लड़के को, चैटिंग वैटिंग करती है, बढ़िया है भाई, आंटी के भी अपने डिजायर हैं। जब रियलिटी में मिलने की बात आती है दोनों की, लड़के और लड़की की, तो भैया वो जो लड़का आएगा तो वो 60 साल की औरत को देखेगा तो उसका मूड खराब हो गया। उसने बोला भाई मेरे साथ तो धोखा हुआ है, मुझे तो बताया ही नहीं इसने कि ये बुढ़ी है। ऊपर से भैया वो गुस्से में चला गया वहां से, बेसिकली वो विक्टिम है ना भाई। लेकिन फिल्म में क्या दिखा दिया कि वो आंटी ही विक्टिम है, उसके साथ बुरा हुआ है। उसके साथ कैसे बुरा हुआ है? अभी यहाँ पर हम रोल्स रिवर्स कर देते हैं, घुमा देते हैं। एक 60 साल का आदमी है, उसने भैया एक 20 साल की लड़की से चैटिंग वैटिंग करी, तो यहाँ पर सारा समाज इंक्लूडिंग मैं, तुम, हम सब क्या, हम तो उस अंकल को मार ही देते कि ये तो कितना गंदा आदमी है भाई, चाहे इसकी इच्छाएं हो, डिजायर हो, जो भी हो, इसने तो गलत कर दिया लड़की के साथ। क्यों? क्योंकि मर्द है, लड़की के साथ गलत हुआ है। क्या ही बोलूं मैं। खैर अभी आगे बढ़ते हैं। इसी का एक और सीन है जहां पर एक लड़की, उसकी एंगेजमेंट हो रही होती है, बढ़िया खुश है वो एंगेजमेंट के लिए, उसने खुद राजी भरी है। वो थोड़ी देर के लिए जाती है और अपने लवर के साथ, अपने एक्स के साथ सेक्स करने लग जाती है, और उसको इस बात का इतना सा भी रिग्रेट नहीं है क्योंकि वो भी एक पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट वुमन है। और वो उसके साथ सेक्स करके वापस आती है और फोटो खिंचवाती है और सब अच्छा चल रहा है। उस मूवी के अंदर दिखाया गया उसको रिग्रेट ही नहीं है इस चीज का कि उसने कुछ गलत किया है, ना ही डायरेक्टर ने दिखाने का पोर्ट्रे करने की कोशिश करी है। अरे भाई उसने तो चीट कर दिया ना, वो तो गलत ही है, गलत को गलत ही नहीं दिखाते हैं बॉलीवुड वाले। अच्छा ये छोड़ो, बॉम्बे बेगम्स करके थी एक, उसके अंदर हस्बैंड और वाइफ एक बेबी प्लान करते हैं बट हो नहीं पाता है, तो जो वाइफ है वो बोलती है कि चलो सरोगेसी कर लेते हैं। उसके बाद ऑब्वियसली बात है वो थोड़ा लोनली फील करेगी, अकेला फील करेगी ना भैया, होता है। अब वो उस अकेलेपन को दूर करने के लिए कलीग के साथ सेक्स करना चालू कर देती है, इंटीमेट होना चालू हो जाती है, और एंड में ये दिखाया जाता है कि वही विक्टिम है। ये सब दिखाकर एक बैकग्राउंड म्यूजिक डाल देते हैं बॉलीवुड वाले और सारी ऑडियंस को लग रहा है कि हाँ यार यही विक्टिम है। अबे वो विक्टिम कैसे हुई, उसने तो गलत किया है ना। जो भी शादीशुदा औरत है, उनके जो मर्द है, मर्द बाहर जाता है काम करने और उनको ही पता हो कैसे अपना कच्चा फटवा कर घर में पैसा ला कर दे रहा है औरत को घर चलाने के लिए। इस चक्करों में वो औरत को टाइम भी नहीं दे पा रहा है। अब इस फिल्म के माध्यम से तो यही दिखाया जा रहा है ना कि लड़कियों की भी इच्छाएं हैं, तो जब मर्द बाहर है तो ये तो लोनली फील कर रही है, तो लोनली वाइफ तो हेल्प ले सकती है भाई किसी की भी, इट्स हर चॉइस।
उसके भी डिजायर है, उनको ये रियलाइज ही नहीं होने दे रहे कि भाई तू गलत कर रही है, क्योंकि मूवी के एंड में तो बताया नहीं ना कि वो गलत है, जस्टिफाई कर दिया, विक्टिम ही दिखा दिया। लव यू जिंदगी हम सबने देखी है, आलिया भट्ट की। क्या आता है दिमाग में कि आलिया भट्ट जो है भाई वो कितनी डिप्रेस सी थी, उसको एक थेरेपिस्ट मिलता है शाहरुख खान, उस बेचारी के साथ पक्का कुछ बुरा हुआ होगा जिसकी वजह से मतलब वो ओवरकम करती है ना, हैप्पी लड़की, हीरोइन है क्योंकि वो आफ्टर ऑल है ना। वो फिल्म में क्या होता है कि जो आलिया भट्ट है उसका बॉयफ्रेंड होता है सिड, वो उसको चीट करती है और रघुवेंद्र करके एक बंदा होता है डायरेक्टर, उसके साथ सो जाती है। अब वो जो रघुवेंद्र है वो अब शादी कर लेता है किसी और से। अब आलिया भट्ट पूरी फिल्म में इसी बात से डिप्रेस्ड रहती है, डिप्रेशन में चले जाती है कि कैसे उसको तो धोखा मिला है, चीट कर दिया उसको रघुवेंद्र ने। वो ये दिखा दिया कि आलिया भट्ट विक्टिम है। अरे कैसे? आलिया भट्ट के साथ जो हुआ है वही तो आलू ने सिड के साथ किया है, लड़के के साथ किया, जस्ट बिकॉज किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। बट देखने वाली ऑडियंस यही समझ रही है कि हाँ भैया हम, हर लड़की बगैर फालतू में रिलेट करने लग जाती है। ये लड़कियां रियलाइज ही नहीं कर रही हैं कितनी सारी कि तुम भी तो चीट मार कर ही बैठी हो। इंस्टा का आईडी का पासवर्ड दे सकते हो तुम किसी को, अपने बॉयफ्रेंड को? है इतनी इंटेग्रिटी? ना लड़का दे पाएगा आज के टाइम पे, ना लड़की दे पाएगी। क्यों? क्योंकि भैया बुद्धि भ्रष्ट कर दी है सिनेमा ने। क्यों आज के टाइम पे रिलेशनशिप्स नहीं चल पा रहे हैं, शादियां नहीं चल पा रही हैं? ये बहुत बड़ा रीजन है भाई। जो सिनेमा में देखते हैं वही सीखते हैं। जितनी भी तुम लड़कियां हो, तुम लोगों को टॉक्सिक फेमिनिस्ट बना दिया इन्होंने। फेमिनिज्म का मतलब सिंपल था, इक्वालिटी। भैया लड़कियों को भी हक मिलना चाहिए, उनके सपोर्ट की बात होनी चाहिए, 50-50 राइट्स होने चाहिए। सिंपल था। 50-50 राइट्स अच्छी चीजों में। तुम्हारे हमारी बहनें जो होंगी, जिन्हों के कुछ सपने हैं, जिन्हों को सच में कुछ उखाड़ना है लाइफ में, वो है ट्रू फेमिनिस्ट। जो घर वालों से लड़ रही हैं, क्यों? अगर मेरे छोटे भाई को तुमने डिग्री कराई है तो मुझे भी कराओ भाई। वो है एक ट्रू फेमिनिस्ट, इक्वालिटी के लिए लड़ना। लेकिन हमारा बॉलीवुड क्या दिखा रहा है बगैर फालतू में? इनकी फेमिनिस्ट लड़कियों को सिर्फ सेक्स चाहिए भाई, और कुछ है ही नहीं। इनकी फेमिनिस्ट लड़की इंडिपेंडेंट होते ही सबसे पहले सेक्स की तलाश में जाती है, और वो भी ऐसे नहीं ले रही, वो भी चीट करके ले रही है। इनका पक्का पति होता है, बॉयफ्रेंड होता है, उन पे चीट मार देती हैं, और फिर ये इस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं कि फ्रीडम है भाई, हम तो लड़कियां, हमें कुछ बोल नहीं सकता, वी आर फेमिनिस्ट, हमारे इक्वल राइट्स हैं, इट्स आवर चॉइस। इसका ट्रू एग्जाम्पल एक और दे देता हूँ। कुछ टाइम पहले वो नेहा धूपिया ने नहीं बोल दिया था, वो लड़का क्या कह रहा था रोडीज के ऑडिशन में, कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मारा क्योंकि भैया मुझे पता लगा था कि वो मेरे पे चीट कर रही थी। नेहा धूपिया कहती तूने हाथ कैसे उठाया, इट्स हर चॉइस। ये जो तू बोल रहा है ना, एक नहीं 5 लड़कों के साथ गई थी। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। Of course. Yeah? Nobody gives you the right, nobody gives you the right to slap a girl. अब तुम्हारे आइडल ये जो सिलेब्स हैं, यही ये सब बातें बोलेंगे तो तुम यही सीखोगे ना कि चीट करना तो नॉर्मल है। अब वो स्टेटमेंट चलो आउटरीच बहुत तगड़ा निकला और नेहा धूपिया को सबको बहुत ज़्यादा सुननी पड़ी इस चीज़ पे, बट इनकेस अगर वो आउटरीच ना निकलता तो लड़कियां जो रोडीज वोडीज देखती हैं जो ये, तो उनके दिमाग में तो यही आती है ना पहली चीज़ की, अरे भाई मतलब चीट वीट करना ठीक है, ये हमारी चॉइस ही तो होती है। जब नेहा मैम कह रही है तो कर सकते हैं। अब भाई चीटिंग तो गलत ही होती है, लड़का करे लड़की करे। जो सच वाला फेमिनिज्म है उस रास्ते पे जा रहा है, बॉलीवुड सारा उल्टा ही चल रहा है। अभी मिसिस जो फिल्म आई है तुम उसी का देख लो ना यार, उसमें क्या दिखाया गया है, वो इतना आउटरीच क्यों हो रहा है बगैर फालतू का। अब मिसिस देखने के बाद कितनी सारी लड़कियां हैं, उनका दिमाग खराब हो गया बगैर फालतू में। एक इन्फ्लुएंसर है, उसने पोस्ट तक डाल दी, उन्हें डाला कि यार मेरी बीवी ने मिसिस देखी और अब वो मुंह फैलाकर बैठी है गुस्से में मेरे से एक दिन से, और उसने बोला कि यार ये गुस्से में क्यों है, क्योंकि इसको पराठे मैं बनाकर खिला रहा हूँ, इसके बर्तन भी मैं धो रहा हूँ, तो ये क्यों मुंह फैला के बैठी है। समझ रहे हो, ये सिनेमा बगैर फालतू में मुंह फैला लिया, जिनके साथ नहीं भी हो रहा है उनके साथ भी। और उस फिल्म का सिर्फ और सिर्फ जो मिसिस आई है, इसका सिर्फ और सिर्फ मोटिव है लव एंड रिस्पेक्ट, और कुछ नहीं है इसका मोटो। वो लड़की सिर्फ खाना ही बना रही है घर में, जिसमें उसको थोड़ी बहुत टोक टकैया मिली है, जिसके ऊपर को सिर्फ एप्रिसिएशन चाहिए था जो नहीं मिला है। ये फिल्म तो खुद ही कॉन्ट्राडिक्टरी है यार। औरत खाना बनाना चालू करती है रिचा नाम की, जिसमें इसको टोक टकैया मिलती है, तो ये एंड में फ्रस्ट्रेट हो जाती है बहुत ज्यादा। बट ये जब फिल्म स्टार्ट होती है, फिल्म स्टार्ट होते ही लड़के वाले देखने आते हैं तो डांस वांस कर रही होती है, तो इसकी माँ किचन में सबके लिए, गेस्ट के लिए खाना वाना बना रही होती है। ये तब क्यों नहीं गई मम्मी की हेल्प कराने किचन में, तब तो इसको सिर्फ डांस करना है। ट्रू फेमिनिस्ट बन भाई, माँ अकेले क्यों करेगी सब कुछ, जाके हेल्प करा। बट नहीं कराई इसने, ना ये खाना बनाना आ रहा है, ना अपनी बारी में। जब तक खुद पे नहीं आई तब तक चलता रहा सब, कोई दिक्कत ही नहीं है, मजे चल रहे हैं। और जब ससुराल गई वहां पर खुद करना पड़ा, तब फटके हाथ में आ गई। बॉलीवुड ने दिखा दिया कि ये सब चीजें जो नेचुरल है वो नेचुरल नहीं है। घर चलाना औरत के लिए कब से दिक्कत होने लग गई। जैसे मर्द घर से बाहर जाता है, कमा कर लाता है, हमारे लिए तो दिक्कत नहीं है। पापा घर से बाहर जा रहे हैं, क्या करके कैसे पैसे कमा कर ला रहे हैं, हमारे लिए तो दिक्कत नहीं है। वैसे ही माँ के लिए घर चलाना, बच्चा पालना, घर में राशन पूरे महीने का कैसे मैनेज करना है, सब तो कर ही लेगी ना मम्मी, करती ही आ रही है। ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये तो प्यार है। मैं तो इसको प्यार मानता हूँ ना, क्योंकि मजा आता है ये करने में औरत को। अगर ये नहीं करोगी तो करोगी क्या फिर? बाहर जॉब करनी है, वो तो अब करनी है, ठीक है। हर लड़की को तो जॉब भी नहीं करनी होती। जिन्हों को जॉब करनी है तो जाओ जॉब करो भैया, 50-50 पूरे घर के खर्चे बांटो, मर्द भी बांटेगा, तुम भी बांटो, और एक मेड रख लो, सॉर्टेड। अभी कितने सारे केसेस हैं कि लड़कियां बच्चा तक पैदा करने से पहले 10 बार सोच रही हैं, कह रही हैं कि हमारी फिगर खराब होती है, और जिन्होंने बच्चे पैदा कर लिए तो कह रही हैं हम पालेंगे नहीं, टट्टी पोटी हम क्यों साफ करें इसकी। मतलब
वो इसको भी काम मानने लग गए। वो भूल ही गई कि भैया ये तो प्यार है, ये तो नेचुरल लव है, तुम्हारा बच्चा है, प्यार से करनी होती है चीजें। हस्बैंड वाइफ मिलकर बच्चा पालते हैं भाई। ये सब कोई फोर्सफुल करने वाली चीजें छोड़िए, ये तो अंदर से आनी चाहिए। मर्द बाहर जा रहा है, पैसा ला रहा है, बीवी के हाथ में देता है। आज भी कितने घरों में बीवी ही पूरे घर के फाइनेंस को मैनेज करती है। मर्द बाहर जा रहा है, उसके ऊपर तो कोई बात नहीं कर रहा है कि वो साला टैंक्स में घुस जा रहा है जिसमें पॉटियां साफ करनी होती हैं, सीवेज में घुस जा रहा है, गली में साला समोसे बेच रहा है, पूरा पूरा दिन ईटेड हो रहा है, कोयले की खान में मर्द काम कर रहा है। ये सारी चीजें मर्द भी तो कर रहा है, वो उसकी ड्यूटी है, वो कर रहा है भाई। उसको पता, वो कभी नहीं बोलता कि तू करिए जाके मैं क्यों करूं। अरे नहीं, वही करेगा भाई। मजा आ रहा है उसको अपनी फैमिली को फीड करने में। वही औरत ने हाथ खड़े कर रखे हैं ये बॉलीवुड की औरतों ने, जो ये दिखा रहे हैं सिनेमा में कि नहीं भैया मैं ही क्यों खाना बनाऊं, 2 बार चाय डलवा दी, 1 बार नमक ज़्यादा हो गया। अरे अपने ससुर के लिए कर रही है भाई, प्यार मोहब्बत से ही करेगी, क्या दिक्कत है। कोई ऐसे सर पे नहीं चढ़ के बैठा हुआ। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। उतना बुद्धिमान नहीं हूँ, बड़ा है होप तुम लोग हो और समझ चुके मेरा पॉइंट कि ये सारी चीज़ें बॉलीवुड में दिखाया जा रहा है कि फोर्सफुली कराई जा रही है, लेकिन रियलिटी में तो प्यार से करता है आदमी, अपनी मर्जी से करता है, लव से करता है। तुम्हारी हमारी मम्मियाँ प्यार से करती हैं, तभी तो शादियां इतनी चली हैं। आजकल की शादी बता दो कौन सी चल रही है, क्यों? क्योंकि बॉलीवुड ने दिमाग खराब कर दिया है। बॉलीवुड बता रहा है कि तुम तो बाहर जाओ, दारू वारू पियो, चीट वीट मारो, मजे करो, तुम्हारे अपने डिजायर है। तो इस चक्करों में लड़कियां कुछ कर ही राजी नहीं है, टॉक्सिक हो गई हैं। ना रिलेशनशिप चल रहे हैं इनों के, ना इनों की सालों की फैमिलियां चल रही हैं। एलिमनी लेके निकल जाते हैं। अभी वो धनशरी 60 करोड़ लेकर निकल जाएगी चहल के, शादी करते ही पहले डिमांड रख देती हैं घर से दूर चलो। तो इसमें नुकसान किसका है? तुम्हारा ही है। लड़की अपना भी तो नुकसान करा रही है। तुम समझ ही नहीं पा रहे हो कि कैसे ब्रेन वॉश किया जा रहा है तुम लोगों को बॉलीवुड के थ्रू। इतने सारे मूवीज के एग्जाम्पल्स भी दे दिए अब तो। यार अब भी नहीं समझे तो कुछ नहीं हो सकता। बाकी मिलता हूँ न्यू वीडियो में। एंड जाते जाते सिर्फ इतना कंक्लूड करूंगा कि देखो, फेमिनिज्म का मतलब होता है लड़का लड़की दोनों बराबर हैं, 50-50। घर में भी दोनों 50-50 होते हैं। लड़का अपनी जिम्मेदारियां कर रहा है, लड़की अपनी जिम्मेदारियां कर रही है। ये नहीं है कि अपनी जिम्मेदारी से चिड़ेगी पूरी, मैं क्यों पूरा घर संभालूं, ये करूँ वो करूँ। हट 50-50 होता है सब। अगर इतनी दिक्कत हो रही है तो जाओ फिर, जो मर्द कर रहा है फिर वो काम तुम भी करना चालू करो। एनीवेज, इससे ज़्यादा बोलूँगा तो पता नहीं क्या बोल दूंगा। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया तो। जिनको नहीं आया होगा उनका कुछ नहीं कह सकते। बाकी मिलते हैं न्यू वीडियो में। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और सब्सक्राइब के बटन को फोड़ दो।